उधर बिहार की राजनीति में बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे। बड़ी खबर है कि पीएम मोदी के साथ मंच साझा कर सकते हैं नीतीश कुमार। 4 फरवरी को बेतिया में दोनों नेता मंच साझा करेंगे। महागठबंधन के टूटने की आशंका से अटकलें तेज हो गई हैं। क्या एनडीए में वापसी करेगी जेडीयू, ये सवाल अब उठ रहा है। क्या बिहार में फिर से सरकार बीजेपी और जेडीयू मिलकर बनाएगी? तो देखिए, गंभीर उलटफेर के जो संकेत है, बड़े उलटफेर के संकेत इस वक्त मिल रहे हैं। बिल्कुल, और खास तौर पर इस तरफ इशारा इसलिए भी जा रहा है क्योंकि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने से अटकलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। खुश है जेडीयू, जो दिखाई दे रहा है। उन्होंने इस बात पर अपने बयान भी दिए। आरजेडी और जेडीयू के बीच का जो तनाव है, वो खबरें भी लगातार सामने आ रही थी। और इस वक्त हमारे साथ हमारे न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, अगर हम बात करें पहले तो चाहे ममता बनर्जी की बात हो, चाहे पंजाब में आम आदमी पार्टी की बात हो, एकला चलो के सिद्धांत पर काम कर रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ अच्छी तस्वीरें सामने आ रही है बीजेपी के लिए। जिस तरह से नीतीश और ये जो है साथ में मंच साझा करेंगे, क्या कुछ लग रहा है? क्या वाकई ये दोनों साथ में आने की अटकलें जो है वो सही है? देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव कभी भी नहीं होता, और इसलिए जो भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, वो संभावनाएं अगर सत्य के धरातल पर पहुंचती हैं तो उससे बिल्कुल किसी को भी हैरत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से बिहार की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है, और इस बार जिस तरह की परिस्थितियां बिहार में बनी हैं, जो अगला चुनाव बिहार का होगा, उस चुनाव में जाहिर है अब मुख्यमंत्री की जो लिगेसी है वो नीतीश कुमार जी की तो नहीं हो सकती है, क्योंकि वहां लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार बहुत मजबूती से स्थापित होने की तरफ फिर बढ़ चला है। चाहे तेजस्वी की बात करें या खुद लालू प्रसाद जी की बात करें। और नीतीश कुमार लालू प्रसाद जी के साथ कभी कंफर्टेबल नहीं रहे हैं, ये चीज हमने शुरू से देखी है। ये अलग है कि मजबूरियों के चलते राजनीति में ये साथ खड़े हुए, लेकिन नीतीश कुमार ये फैसला करके बिहार की जनता के मन में कितना ऊपर चढ़ पाएंगे, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। क्योंकि आमतौर पर जब भी इस तरह के बड़े फैसले हुए हैं और जनता ने उनके पीछे सुविधा की राजनीति अगर देखी है, जिसको पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस कहते हैं, तो कई बार जोखिम भी है इसमें, लेकिन नीतीश कुमार इस जोखिम को उठाने के लिए तैयार हैं। बीजेपी के लिए बहुत ही विन विन सिचुएशन है ये, वो बहुत ही आइडियल सिचुएशन में है। और पता नहीं क्यों इस बार बिहार की राजनीति के समीकरणों को भारतीय जनता पार्टी बहुत महत्व दे रही है, और उसको उसमें अपना एक बहुत ही दबदबा बनाए रखने के लिए उसकी पूरी कोशिश है। इसके पीछे जो भी सोच है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी ने जातीय समीकरणों को ध्वस्त करके लगातार दूसरी बार सरकार बनाई और बहुत ही थंपिंग मेजॉरिटी से बनाई, तो कुछ उसी करिश्मे को वो दोहराना चाहती है बिहार में, जहां उसे लगता है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव और उन्हीं के साथ कांग्रेस का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं केंद्रीय राजनीति में भी बीजेपी के लिए एक चुनौती बन सकता है। तो बिहार की राजनीति के समीकरणों को ध्वस्त करना इस लोकसभा के पहले बीजेपी का एक प्रमुख टारगेट है, और नीतीश कुमार उसको समझकर वो भी आगे बढ़ रहे हैं। वो भी बाहें फैलाकर उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां उनके लिए आश्वासन है, पद हैं, लाभ हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम विश्लेषण के लिए। बिहार की राजनीति को लेकर तो देखने वाली बात होगी कि क्या दोनों नेता मंच तो साझा कर रहे हैं, क्या दोनों पार्टियां एक साथ आएंगी, महागठबंधन जो होगा क्या इसमें जेडीयू भी शामिल होगी, ये देखने वाली बात होगी लोकसभा चुनाव के लिहाज से।